आज तक की मुहिम का असर हुआ है। शिवराज सिंह चौहान ने चौतरफा दबाव में सीबीआई जांच की बात कही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हाईकोर्ट से सीबीआई जांच करने की अपील की है। पिछले दिनों जो प्रश्न खड़े हुए, जो सवाल पैदा हुए, उनका उत्तर निष्पक्षता के साथ मिले, यह जरूरी है। लोकतंत्र में शासक को जो जनता का सेवक होता है, संदेह से परे होना चाहिए। और इसलिए जो सवाल उठाए गए उनका समाधान जरूरी है। मैं यह मानता हूं कि जनता के मन में भी सवाल खड़े हुए हैं। प्रदेश के बाहर ज्यादा सवाल खड़े हुए हैं। जनता जानना चाहती कि आखिर क्या है, और इसलिए मैं जनमत के आगे शीश झुकाता हूं और माननीय हाईकोर्ट को एक अनुरोध पत्र भेज रहा हूं कि व्यापम मामले की जांच वो सीबीआई से कराने की कृपा करें। इस दौरान जो दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, मेरा निवेदन रहेगा कि उनकी जांच भी होनी चाहिए। मैंने पहले अमित जैन इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, यह फैसला लेना कि सीबीआई के लिए मैं जाऊंगा, दो सवाल यहां पर खड़े होते हैं। पहला तो यह कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सुबह फैसला लिया, या सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि 9 जुलाई को हम सुनवाई करेंगे, ये उसकी वजह से इतना जल्दी बोले हैं या वाकई में रात भर सो नहीं पाए हैं, जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बहुत सारे चारों तरफ से जो दबाव बन रहा है, एक ये वजह भी है कि कल जो 9 तारीख को एक फैसला होना है जिसमें आज याचिकाएं मंजूर हुई हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जिस तरह से जो मौत हो रही थी और जिस तरह से लगातार दबाव बन रहा था, चाहे केंद्र से बन रहा हो, चाहे उमा भारती ने जिस तरह से कहा कि एक बड़ी जांच होनी चाहिए, या मंत्रिमंडल से दबाव बन रहा हो, ये सब उसका एक परिणाम है। क्योंकि आज एक कैबिनेट की बैठक भी हुई थी। वैसे तो आमतौर पर होती है, लेकिन आज जो कैबिनेट की बैठक हुई थी सभी मंत्री मौजूद थे और उसमें सिर्फ एक ही विचार मंथन हुआ था कि आखिर इसमें क्या करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश हर जगह एक ही बात हो रही थी, व्यापम घोटाले की बात हो रही थी। इसमें सब लोग किस तरह से, मुख्यमंत्री का परिवार भी किस तरह से जुड़ा हुआ है, इसके आरोप लगातार लग रहे थे। कई मंत्री इसमें जुड़े हुए आरोप लग रहे थे और कितने आईएएस आईपीएस लगातार जो आरोप लग रहे थे, उन सबको लेकर ये जवाब देना चाह रहे थे। और एक ही रास्ता जो बचता था कि जो एक पत्र लिखा जाए हाईकोर्ट को, और हाईकोर्ट इस पे क्या निर्णय लेता है। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का साफ तौर पर अब ये कहना है, उन्होंने मन बना लिया है, इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। अब इसके लिए चाहे उन्हें आगे सुप्रीम कोर्ट भी आगे मूव क्यों ना करना पड़े। एक और चीज मैं यहां पर समझना चाहता हूं कि अब जो मामला जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या यह सवाल उठना लाजमी नहीं है कि आपने आते आते बहुत देर कर दी? बिल्कुल, ये जरूर है कि बहुत देर कर दी, लेकिन ये कहा जाए कि एक पूरी पार्टी के लिए सरकारी दुरुस्त एक जो फैसला इन्हें लिया है वो दुरुस्त भी कहा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से आरोप लग रहे थे, यदि देर हुई है लेकिन दुरुस्त आए हैं, लेकिन ये इसके अलावा इनके ऊपर कोई भी नहीं बचा था। ठीक है, लगातार कोई अल्टरनेटिव आपसे मैं बातचीत करूंगा। प्रभात झा इस वक्त बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं। प्रभात जी, मेरा सवाल आपसे दो सवाल हैं। पहला सवाल तो यह है कि कल जब आपसे अशोक सिंघल ने बातचीत की थी, हमारे सहयोगी ने, तो आपने कहा था कि जो चीज हाईकोर्ट में चल रही है, हाईकोर्ट के संज्ञान में, हाईकोर्ट ने इंक्वायरी कमेटी बिठा रखी है, तो हम कैसे बोल सकते हैं उसके लिए। अब तो आपके सीएम साहब बोलने के लिए तैयार है। नहीं, हमने ये नहीं कहा था। हमने ये कहा था कि हाईकोर्ट ही निर्णय लेगा, और आज भी सीएम ने हाईकोर्ट से ही अनुरोध किया है। अभी सीएम ने निर्णय नहीं लिया है, सीएम ने हाईकोर्ट से कहा है। मैं कल भी जिस बात पर था, मैं ही एकमात्र आपके पैनल पर था और सभी पैनल। सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, तो ये फैसला पहले भी लिया जा सकता था। देखिए फैसला क्या है, अगर अपने जांच पर डाउट हो, अपने एसआईटी पर डाउट हो, एसटीएफ पर डाउट हो, हाईकोर्ट पर डाउट हो, सुप्रीम कोर्ट पर डाउट हो, लेकिन अब जिस तरह का माहौल बन गया है उसमें से लगा कि नहीं। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप माहौल बनने का इंतजार कर रहे थे? जो 40, 45, 47 मौतें होती रही, वो कोई मायने नहीं रख रही थी, माहौल बनने का इंतजार हो रहा था। नहीं, माहौल का नहीं सवाल था। सवाल था कि लोक लाज होता है कुछ,
अब ऐसा लगने लगा था कि अपने ही पर बात आ रही कि हम लोग छुपा रहे हैं, हम लोग सीबीआई जांच नहीं कराना चाह रहे हैं। इसलिए यह बात अभी एक अर्जी उन्होंने लिखी है हाईकोर्ट को। ये गलत इंटरप्रिटेशन मत करिए उसको। नहीं, मैं फिर से एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मुझे बड़े सीधे तौर पे मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब आपको ये लगने लगा है कि लोक लाज की बात आ गई है, हम खुद ही छुपाना चाह रहे हैं। क्या ये एक मॉरल ग्राउंड वाली बात नहीं होती है कि एक तरफ इंक्वायरी चलती है, दूसरी तरफ उसी इंक्वायरी से जुड़े लोगों की मौतें होती रहती है? क्या ये फैसला मुख्यमंत्री को नहीं पहले लेना चाहिए था? क्या आपको लगता है अक्षय सिंह जी की मौत हुई है आपके चैनल के, वहां पर आपके फोटोग्राफर भी रहे होंगे, क्या वो मौत का कारण सिर्फ व्यापम ही था? क्या मीराबाई जो वहां पर डूबी सर, आप मुझसे लाखों सवाल पूछ सकते हैं, आप मुझसे लाखों सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आपके एक मिनट सर, एक मिनट, क्योंकि आप गलत तरीके से सवाल को ट्वीट कर रहे हैं। यहां पर सवाल यह खड़ा होता है कि अगर आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि रात भर वो सो नहीं पाए, इस बारे में सोचते रहे, तो आपको यह भी समझना पड़ेगा कि न जाने कितनी रातों से वो 47-48 परिवार के लोग नहीं सो पा रहे। निश्चित तौर पर वो बेचैनी उनको आई होगी और निश्चित तौर पर उन्होंने इस बात को स्वीकारा है, और उसके बाद अगर उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है तो उस कदम की सराहना होनी चाहिए। मैं आपसे एक और चीज समझना चाहता हूं यहां पर, और बड़े सीधे तौर पर समझना चाहता हूं। आज आप ही के एक बड़े केंद्रीय मंत्री ये बयान देते हैं कि ये बहुत ही सिली इशू है, बहुत ही सिंपल इशू है, ये सीरियस इशू नहीं है। सदानंद गौड़ा जी ये बयान देते हैं, क्या समझा जाए? एक तरफ व्यापम की जानकारी सबको होगी, हर सवाल हर जगह से पूछेंगे आप, तो जिसको जितनी जानकारी होती है। उन्होंने जिन सर, मैं ये बात नहीं मान सकता प्रभात जी, मैं बड़ा आपसे विनम्रता पूर्वक ये चीज बोल रहा हूं कि मैं नहीं मान सकता कि इस देश का केंद्रीय कानून मंत्री को जानकारी नहीं है ऐसे मामले की जिसमें उसी की हो भी सकती है, तो उनकी बातों को नहीं समझ में आया होगा और आपने इंटरप्रिटेशन गलत किया होगा। मैं इंटरप्रिटेशन गलत कर रहा हूं, बाइट में बकायदा बोल रहे हैं कि ये सिली इशू है। देश का कानून मंत्री, पहले तो आप मुझसे ये बोल रहे हैं कि हर एक को जानकारी नहीं होती, तो क्या कानून मंत्री को जानकारी नहीं है? फिर ऊपर से आप ये बोल रहे हैं कि वो इसमें झगड़ा करने की कोई बात नहीं है। क्या मैं इसे सीरियस मामला नहीं मानता हूं? क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी सीरियस मामला नहीं मानते हैं? आप बहुत लोगों की बात करेंगे तो बहुत लोग अलग अलग बात करेंगे, इसमें क्या बात हो गई? ठीक है प्रभात जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। लेकिन अब आपने सुना इन्होंने क्या कहा, आप क्या जवाब है, जनता खुद ही फैसला कर रही है। लेकिन कल 3 लोगों ने सीबीआई जांच की बात की थी, आइए देखते हैं। जिस प्रकार का पैनिक पूरे स्टेट में हो गया है, जैसी आत्महत्याएं हो रही हैं, जिस प्रकार से लोगों की मृत्यु हो रही है, मैं स्वयं जितने मानसिक अवसाद से गुजरती हूं कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए मैं इतना कह सकती हूं कि माननीय कोर्ट से अगर दोबारा अप्रोच हो सकती हो और कोई रास्ता अगर निकल सकता हो जांच का सक्षम एजेंसी के द्वारा, तो वो रास्ता तो जरूर निकालने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन फैसला कोर्ट को करना है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि सारा मामला कोर्ट के पास है। तो राज्य सरकार अपने तरीके से कोई रास्ता निकाले अप्रोच करने का। शिवराज सिंह जी की सरकार चाहे तो विचार कर सकती है। अरुण जेटली जी ने भी कल यही बात कही और मैं भी यही बात करी, लेकिन हम एजेंसी नहीं सजेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि मामला माननीय कोर्ट के पास है और गवर्नमेंट को ही अप्रोच करनी पड़ेगी। आपके हिसाब से सीबीआई जांच की जरूरत है कि नहीं? अगर हमारी तरफ से सवाल नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट जो तय करेगा, अभी तो रिजेक्ट कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगा स्वागत है। आप अपनी तरफ से पहले नो, हम एबव लॉ नहीं है, हम कानून के ऊपर नहीं। अब मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि छोटे छोटे मसलों पर उन्होंने सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन रिकमेंड किया है, सिफारिश की है। इतने बड़े घोटाले पर वो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन क्यों मंजूर नहीं कर पा रहे हैं? क्या कारण है कि उनके दफ्तर के लोग इसमें शामिल, राजभवन के लोग इसमें शामिल, हमने तो उनके परिवार के एक सदस्य का भी एसएमएस बताया है, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है कि लोग मर रहे हैं? कौन शामिल है नहीं शामिल है ये तो कोर्ट फैसला करे, ये तो जांच एजेंसी फैसला करेंगी। लेकिन 47 मौतों का इंतजार करने की आवश्यकता क्या थी सीबीआई इंक्वायरी से करने का ऑर्डर करते करते, यानी कि उसके लिए अपील करते करते? क्या कहते हैं बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे सहयोगी रीमा पराशर ने बातचीत किया, ये देखते हैं। हमारे साथ है बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा।
संबित, सीबीआई जांच आखिरकार उसके बारे में शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वो हाई कोर्ट को लिखेंगे, लेकिन कुछ देर से नहीं है डिसीजन? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए, पहले दिन से ही बड़े आदर के साथ कहूँगा, जब अक्षय जी की मृत्यु की खबर आई, पहले ही दिन आदरणीय अरुण जेटली जी ने कहा था कि हम सबसे बड़े जांच एजेंसी से निष्पक्ष जांच चाहते हैं। राजनाथ जी जो गृह मंत्री है, उन्होंने भी कहा था कि हम निर्देश तो नहीं दे सकते हैं कोर्ट को, मगर हम भी चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए। खुद शिवराज सिंह चौहान जी ने भी पहले दिन कहा था कि हमें कोई गुरेज नहीं है सीबीआई की जांच से, बशर्ते कि हाई कोर्ट इसका निर्देश दे, क्योंकि हाई कोर्ट के तत्वावधान में ही इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो आवेदन, जो अनुरोध हमने पहले से ही किया था, मौखिक रूप से किया था, आज वही अनुरोध चिट्ठी के माध्यम से लिखित रूप से किया जाएगा। केवल यही कहा गया है। आप देखिए, आदेश नहीं अनुरोध। हम कोर्ट को आदेश नहीं दे सकते हैं, एपेक्स कोर्ट को इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम अनुरोध करेंगे, यही राजधर्म है। लेकिन अनुरोध भी करने का एक वजह, इतना जो दबाव चारों तरफ से हुआ, एक के बाद एक मौतें हुई, 46 मौतों के बाद सुध ली गई शिवराज सिंह चौहान की तरफ? नहीं, देखिए, पहले ही दिन से अनुरोध मौखिक रूप से किया गया था। बड़े स्पष्ट शब्दों में हमने कहा था कि नहीं, हम चाहते हैं कि सबसे बड़े जांच अधिकारी से जांच हो, हमें कोई सीबीआई से दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी प्रकार का गुरेज नहीं है। मगर चूंकि ये हमारे तत्वावधान में इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रहा है, हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो अंततोगत्वा हाई कोर्ट को ही ये निर्णय लेना पड़ेगा। और आज भी हम यही कह रहे हैं, लिखित रूप में। जो हम मौखिक रूप से कह रहे थे, अब हम लिखित रूप से भी कह रहे हैं। और खुद शिवराज जी ने बहुत बड़ी बात कही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा, लोकतंत्र लोक लज्जा से चलती है, जो जनता चाहेगी उसी प्रकार से शासक का काम होता है कि वो पूरे शासन को आगे बढ़ाए। कल हमने देखा कि